जय हिंद दोस्त, नमस्ते। मैं प्रभाष आपको सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज 15 अगस्त 2024 पूरे देश 78 इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रही है। मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या आप सचमुच आज़ाद हुए हैं? ये जो क्वेश्चन है आप खुद को पूछिएगा और आपको अपने दिल से, आपको मन से क्या आंसर मिलता है वो जरूर हमें आप कमेंट में बताइएगा। 1947 को 15 अगस्त देश एज ए फिजिकली ब्रिटिश से तो मुक्त हो गया था, ब्रिटिश का जो गुलामी था उससे तो मुक्त हो गया था, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा हमारा क्रांतिकारियों का बलिदान रहा, जिस वजह से देश तो एज ए सफेद चमड़ी वाला ब्रिटिश से तो मुक्त हो गया था, परंतु एज ए हमें लगता है देश अभी भी गुलामी में है। क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश जब अपने देश पे था, यहाँ पे लोगों पे टॉर्चर करता था, यहाँ पे लूट करता था ना, तो वो आंखों पे दिखता था। तो उसके खिलाफ हमारे मन पे, हमारे दिल दिमाग पे उनके खिलाफ एक क्रांति का भाव था कि हमें इससे मुक्त होना है, हमें आजाद होना है। परंतु आज वो लोग तो नहीं है, परंतु उनका जो मकसद था उसमें वो कामयाब हो चुकी है। आप इस देश में देखेंगे आज मानसिक दृष्टि में मैक्सिमम 80% से ज्यादा लोग आज तो गुलामी में ही पड़ा हुआ है। क्योंकि देश में सिर्फ देखिए, आप हम लोग बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, स्वतंत्र मना रहे हैं। स्वतंत्रता का मीनिंग्स क्या होता है? स्वतंत्रता का जो अर्थ होता है ना, वो होता है स्व मतलब खुद का, तंत्र आइन मतलब हमारा खुद का आइन होगा। क्योंकि जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे थे ना, वो उनके हिसाब से देश को लूटने के लिए वो जो कानून बनाए थे ना, वो आज ही कानून सारा का सारा वही चल रहा है। सिर्फ इतना हुआ है, उस टाइम पे गोरे इंग्रजों ने देश को लूटा था, आज काले इंग्रज जो नेता के रूप में बैठा हुआ है ना, वो देश को लूट रहा है। और हमारा पूरा देशवासी जो खुद को समझ रहे हैं हम लोग एक आजाद देश में निवास करते हैं, हम लोग आजाद हुए हैं, परंतु मेरे को आपको ये बताते हुए बहुत ही तकलीफ हो रही है, क्योंकि आप अभी भी आजाद नहीं हुए हैं। और आप जो मानसिक रूप में, मानसिक तल पे जो गुलाम है, वो उसको आप समझ भी नहीं पा रहे, उसको आप देख भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये जो नेता लोग इस तरीके से माहौल को बनाते हैं, इस तरीके से आप समाज पे सिस्टम को वो लोग बना रहे हैं ना, उनके सुविधार्थ के लिए। आज आप कुछ बोलने के लिए जाएंगे, आपके पीछे पूरा पुलिस प्रशासन आ जाएगा, बैठ जाएगा, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये जो सिस्टम है, ये तो ब्रिटिश से भी और भी बुरे दिन आने वाला है आगे। आज आप पूरे वेस्ट बंगाल में आप देखिए, कलकत्ता में जो घटना हुआ है, और ये सिर्फ कलकत्ता नहीं, भारत में बहुत सारे जगह से ऐसे आपको घटना देखने को मिलेगा। तो ये सब देखने के बाद आप कैसे कहेंगे कि देश से हम लोग आजाद हो गए हैं? और ये जो जितने भी घटना है, ये जितने भी प्रॉब्लम है ना, जितने भी हो रहे हैं, ये तभी आता है जब देश का जो नाम नागरिक है ना, वो मानसिक तल पे गुलाम हो जाती है। ठीक है, जब मानसिक तल पे गुलाम हो जाती है, उनको सिर्फ अपने स्वार्थ देखता है, अपने सुख देखता है, वो और कुछ नहीं देखता है, वो देश के बारे में सोचता ही नहीं है। क्योंकि जब आप देश के बारे में सोचेंगे ना, तब आपको लगेगा कि नहीं, अभी भी हम लोग मानसिक स्तर पे गुलाम है। आप देखेंगे, देखिए मैं आज सारे बातों को ना शॉर्ट करके मैं आज कोशिश करूंगा आपके सामने लाने के लिए, कभी डिटेल्स में उसके विषय में बातचीत करूंगा। अब देखिए, हमारे अगर आप राजतंत्र को देखेंगे ना, हमारा हिस्ट्री को देखेंगे, क्योंकि जो सभ्यता अपने इतिहासों से नहीं सीखता है, जो हिस्ट्री से नहीं सीखता है ना, वो सभ्यता मिट जाता है। अब हमारा चाणक्य, हमारा जो महान गुरु चाणक्य जी, उन्होंने एक बात कही थी ना, क्योंकि विदेश से जिस राजा का पत्नी विदेशी होगा ना, उस राज्य पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। और हमारे भारत पे दुर्भाग्य इसको बोलिए, देखिए हमारे भारत पे अभी संवैधानिक पद पे पूरा एक विदेशी का भी कब्जा है, पूरा विदेशी का वंशोद्भूत का पूरा कब्जा है, और पूरे भारतवासी मैक्सिमम उनको सपोर्ट में लगे हुए हैं। तो इसको कैसे बोल सकते हैं भारत के लोग आजादी हुए हैं? ये लोग अभी भी मानसिक स्तर पे गुलाम ही है। आप इसको आज 15 अगस्त के नाम पे कुछ भी आप मनाइए, फ्लैग करिए, हाँ देश पे इतना बोल सकते हैं, मैं घर में मैं अपने स्वार्थ के लिए जो भी कर रहा हूं ना, उसमें कोई मेरे को बाधा नहीं देता है। अब इसी को अगर आजादी मानते हैं ना, तो ये भी कुछ दिन में आपसे छीनने वाला है। क्योंकि अब देखिए, देश का एक बहुत बड़ा संख्या, बहुत बड़ा वर्ग
विदेशी को सपोर्ट कर रहा है और वो विदेशी देश के संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है। आप सब समझ रहे होंगे राजीव भाई इसके विषय में बहुत बहुत बोला है। और एक चीज देखिए, जो सोशल मीडिया के द्वारा जो विदेशी का सोच था, भारत से उनको आर्थिक रूप से गुलाम बनाना था, उनको सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाना था, ये लगभग होने लगा है। क्योंकि आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के लिए विदेशी बहुत कंपनी जो भारत में आके प्लानिंग के द्वारा काम कर रही है और भारत से कई हजार करोड़ रुपए वो देश से बाहर लेके जा रही है। पहले अंग्रेज तो था, वो आपके सामने घर में आता था, आपसे लूटपाट करके आपको जबरदस्ती करके लेके जाते थे, वो आपको आंखों से दिखता था। परंतु आज डिजिटली तरीके से कैसे विदेशी कंपनी भारत में करीब आज 15,000 से ज्यादा विदेशी कंपनी भारत में है। आप सुबह से लेकर शाम तक तो कोई भी चीज यूज करते हैं ना, कोई भी सामान यूज करते हैं, आप उसमें पूरा आप एक लिस्ट बना के देखिए, आप में से कितने प्रोडक्ट आप विदेशी कंपनी का यूज कर रहे हैं, तो वो सारे पैसे तो भारत के बाहर ही जा रहे हैं ना। तो अंग्रेज का वही तो प्लानिंग था, आर्थिक रूप से गुलाम बनाना। क्योंकि जब हर एक चीज आपका विदेशी कंपनी से आप खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं पूरा उनपे आप पूरा डिपेंडेंट हो रही है, उनपे पूरा निर्भरता बढ़ा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब ये विदेशी कंपनी भारत पे अपना कब्जा बहुत जल्द बना लेगा। सेकंड, सांस्कृतिक रूप से जो पतन हो रही है ना, उसमें टीवी, ये जितने भी टीवी सीरियल होता है ना, इसमें मैक्सिमम जो फंडिंग आता है ना विदेशी से आता है कि भारत का सांस्कृतिक जो कल्चर है उसको पूरी खत्म कर दो, और इसमें वो सफल लगभग हो चुकी है। ब्रिटिश लोग 250 साल से यहाँ पे सांस्कृतिक जो पतन है वो नहीं कर पाया ना, टीवी करीब से करीब 20-25 साल में कर दिया, और आज के दिन में सोशल मीडिया मोबाइल के द्वारा लगभग 5 साल 10 साल में ही कर दिया। आप देखेंगे एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रहा है। देखिए, अगर कोई बंदा ना, कोई स्टूडेंट्स को डॉक्टर करेगा, साइंटिस्ट होगा, कोई प्रोफेसर बनेगा ना, मतलब कोई ऐसा फील्ड जिसमें देश आगे बढ़ेगा, जिसमें समाज का सेवा होगा ना, उसमें देखिएगा उनको एक मोटी पैसा मिलेगा सिर्फ उनको दिन गुजारने के लिए। एक साइंटिस्ट अगर होगा ना, उनका सैलरी कितना होगा? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख सैलरी होगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाता है। बहुत कम लोगों को मिलता है कि उनको करोड़ों का पैकेज मिलता है। एक प्रोफेसर जो देश को गढ़ता है, जो बच्चों को तैयार करता है, उनका सैलरी कितना मिलता है? परंतु देखिए, ये एक प्लानिंग है। आज जो कुछ साल पहले जिसको हम लोग छपरी बोलते हैं, जिसको मतलब अपने इलाके में बोल सकते हैं सबसे छपरीबाज बोलते हैं ना, आप सब मीडिया में आके कितने रुपया कमा रहे हैं। जब ये सारे चीज होने लगा है ना, तो जो स्टूडेंट जो किसी साइंटिस्ट के फील्ड में जा सकते थे, जो अच्छे डॉक्टरी के फील्ड में जा सकते थे, जो प्रोफेसर बन सकते थे, ऐसा लोग क्या बन रहे हैं? आके रील बना रहे हैं। यहाँ पे पैसे के चक्कर में यही तो गेम चल रहा है। ये पैसा का चक्कर में जितने भी देश का यहाँ पे लड़का से लड़की से लेके ये छपरीबाज जो टाइप का था ना, इनको सोशल मीडिया पे लाके हीरो के रूप में बना दिया गया है। और इनका अब देखेंगे एक लोगों का इतना पेमेंट किया जाता है, जो एज ए साइंटिस्ट, एज ए प्रोफेसर से बहुत ज्यादा उनको इनकम दिया जाता है। ये क्यों किया जाता है? कभी भी ये सोच आपके मन में आया नहीं? ये एक प्लानिंग है जिसे मैक्सिमम जो जेनरेशन है धीरे धीरे करके सोशल मीडिया की तरफ आ जाए और देश का जो मूलभूत जो नींव होगा, जो युवा होगा, जो शिक्षित वर्ग, उसको तोड़ दिया जाए, जिसे उस फील्ड में बहुत ज्यादा, मतलब मेरे जान पहचान में बता रहा हूँ, बहुत अच्छे मैंने स्टूडेंट को जानता था जिन्होंने उनका एक ही था कि पढ़ के कुछ नहीं होगा, उन्होंने अच्छे मतलब गेम प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर खुल के अब उनका लाइफ ऐसे ही बन चुकी है। तो ये बहुत बड़ा प्लानिंग चल रहा है भारत में। अब ये सारी चीजों से मुक्त हुई है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा भारत सरकार इसमें क्या करती है। क्योंकि देखिए, इसमें सरकार अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, इसमें देश का जनगण को, नागरिक को, आम नागरिक को आवाज उठाना पड़ेगा, तब जाके सरकार शायद कुछ करे। क्योंकि ये जो लबी बन चुकी है ना, ये जो ब्यूरोक्रेट्स, ये जो जितने भी पद पे, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ जितने भी नेता, ये जो पूरा एक लबी बन चुकी है ना, लबी को कंट्रोल किया जाता है खास करके, और इसको तोड़ केवल आम नागरिक कर सकते हैं। परंतु जब आम नागरिक की मानसिक तल पे गुलाम रहेगा तो वो कैसे होगा? तो इसीलिए मेरे को लगता है आज का जो आप स्वाधीनता, स्वतंत्रता, आज जो आप स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं ना, जरूर मनाइए, परंतु कोशिश कीजिए अपने मानसिक तल पे भी स्वतंत्र होइए, मानसिक तल पे स्वाधीनता लाइए, तब जाके देश
स्वाधीनता असली मायने में होगा। आप भी अपना विचार, आप भी अपना जो सोच है जरूर हमें बताइए, कमेंट में डालिए। और हमें लगता है कि इस बात को आगे हमें बढ़ाना होगा, हर एरिया में इसको, हर स्टूडेंट्स, हर कॉलेज ये बातचीत आप लोग करने लगे। ये जो हमें लगता है ये सारे बातचीत हमें करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम लोग ये सारे बातचीत नहीं करेंगे ना, कोई ये बातचीत करने के लिए नहीं आएगा। जो हमारा स्वदेशी कार्यकर्ता भाई लोग हैं, जो राजीव भाई दीक्षित का फॉलोअर्स है, मैं सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप ये जो मिशन है राजीव भाई का, इसमें इसको बढ़ाने में और भी सहयोग करें, हमारा साथ दें। जय हिंद, नमस्कार।